नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 62 का अध्ययन करने जा रहे हैं। विषय विज्ञान है, कक्षा 10th है। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। हम पिछली वर्कशीट में भी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़े थे। आज हम उसमें कुछ आगे पढ़ने जा रहे हैं। विद्युत धारा वाहित वर्ताकार पास के कारण विद्युत क्षेत्र। अब देखिए बच्चों, विद्युत जो धारावाही तार होता है, जब उसमें धारा प्रभावित होती है तो उसके पास में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर उसके बारे में पढ़ते हैं। विद्युत धारावाही वर्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र हर बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। देखो, इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र को दर्शाया जा सकता है, जैसे ये दर्शा रखा है। ठीक है। जब हम वृत्त से दूर जाते हैं तो वृत्त निरंतर बड़े होते जाते हैं। देखो यहाँ से, देखो ये वृत्त पास में है, जैसे जैसे दूर जाते हैं तो ये वृत्त बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है और फिर सीधा हो जाता है ना। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जब हम वृत्त से दूर जाते हैं तो वृत्त निरंतर बढ़ते होते जाते हैं। विद्युत धारा वाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होने लगती है। जैसे जैसे बहुत दूर जाते हैं तो ये बहुत ही दूर, देखो जैसे ये निकली बहुत ही दूर हो गया, ऐसे तो जैसे बहुत दूर जाते हैं तो लास्ट में जाके ये बिल्कुल सीधी प्रतीत होती है, हमें निकली हुई सीधी दिशा में निकली हुई प्रतीत होती है। पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है। पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान हो गई ना, तो एक समान होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए, विद्युत धारावाही वर्ताकार पास के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक। अब इसको कौन कौन प्रभावित करता है, देखिए पहला है चुंबकीय क्षेत्र प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती चालक में से प्रभावित होने वाली धारा। देखिए बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र जितना ही बढ़ेगा, जितना इसमें प्रभावित होने वाली धारा। देखो, जिसमें प्रभावित जो ये तार है, ये लूप है, इसमें जो धारा प्रभावित हो रही है उसकी मात्रा जितनी बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पर उतना ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये इसके समानुपाती होता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती चालक में प्रभावित होने वाली धारा है। ओके बच्चों, जितना विद्युत धारा प्रभावित होगी उतना ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती 1 चालक की दूरी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, ये होगा चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती 1 यानी व्युत्क्रमानुपाती चालक की दूरी। अब देखिए, आपको पता है ये तार है, इसमें विद्युत धारा प्रभावित हो रही है, तो इससे जितनी दूरी बढ़ती जाएगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही कम होता चले जाएगा। यानी विद्युत धारावाही चालक से जितनी दूरी बढ़ती जाएगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही कम होता चले जाएगा। जैसे आपको पता है इसमें विद्युत धारा प्रभावित हो रही है इस जगह पे, इस तार में, तो इससे यह दूरी, जितनी दूरी बनाए जाएंगे विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उतना ही कम होता चला जाएगा। 2 हो गए। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के फेरों की संख्या। अब देखो यहाँ पर क्या है यह कुंडली है एक, इसमें यहाँ पर विद्युत रोधी जो तार होते हैं तांबे के, उनके फेरों की संख्या, इन फेरों की संख्या जितनी अधिक होगी उतना ही चुंबकीय क्षेत्र अधिक उत्पन्न होगा। ठीक है, तो फेरों की संख्या पर निर्भर करता है चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती कुंडली के फेरों की संख्या। फेरों की यानी इसमें तारों की जो संख्या, जो फेरे होते हैं उनकी संख्या जितनी अधिक होगी उतना ही प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र संयोजित है। प्रत्येक फेरे का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे फेरे के चुंबकीय क्षेत्र में संयोजित होता है, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा एक वर्ताकार फेरे में समान होती है। ओके, आपको बताया प्रत्येक फेरा, जैसे ये एक कुंडली है तो इसमें प्रत्येक फेरे का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे में संयोजित है कि उनको एक मिलके वो उन सभी का एक ही कनेक्शन होता है कुल मिला के, तो वो उससे
जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो सभी का प्लस होके होगा, ठीक है, क्योंकि वर्ताकार फेरे में समान दिशा और समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अब देखो ये तो हो गया आपको इस प्रकार से, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय बल रेखाएं किस प्रकार से रहती है, और ये हो गया आपका एक विद्युत चुंबक जो उत्पन्न होता है, उसमें देखिए आपको इस प्रकार से ये यहाँ से ये करता है, यहाँ से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इस प्रकार से घूमती है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। ये आ गया आपका एक परिनालिका, क्या, एक परिनालिका मान लो इसको, तो ये परिनालिका, परिनालिका के ऊपर इसमें ये कच्चा लोहा, नरम लोहा होता है, इस पर ये विद्युत रोधी तांबे के तार लिपटे होते हैं। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब देखो परिनालिका क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th क्लास के लिए। परिनालिका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए परिनालिका क्या होती है। ढंग से समझ में आ गया तो इससे संबंधित कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की, पहले समझ लो, तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। अब देखो ये है एक नरम लोहा की छड़, ठीक है, इसके चारों तरफ तांबे विद्युत रोधी, जिस पे कुछ कवर चढ़ा होता है, विद्युत रोधी तांबे के तारों लिपटे होते हैं ऐसे, इसे कहते हैं परिनालिका। यानी कि एक छड़ होती है नरम लोहे की, मान लो स्टील की मान लो, इसके ऊपर विद्युत रोधी तांबे के तार लिपटे होते हैं, इसे परिनालिका कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा परिनालिका किसे कहते हैं, तो आपकी किसी छड़ के ऊपर विद्युत रोधी तांबे के तार लिपटे होते हैं, उसे परिनालिका कहते हैं। देखो पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली का को क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। तो आप समझ में आ गया, दोनों भाषा में समझा दिया। आप एक छड़ है, छड़ के ऊपर विद्युत रोधी तांबे के तार लिपटे होते हैं, तो वो क्या कहलाती है, परिनालिका कहलाती है। अब देखो परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक के जैसा होता है। इसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, छड़ चुंबक का, परिनालिका, इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये छड़ चुंबक जैसे व्यवहार करता है, ठीक है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान व समांतर रेखाओं को दर्शाता है। परिनालिका के अंदर, ये परिनालिका है, इसके अंदर का चुंबकीय क्षेत्र एक समान, एक दिशा दर्शा रहा ना, वह समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। परिनालिका क्षेत्र की दिशा, परिनालिका के बाहर, देखो परिनालिका के बाहर, परिनालिका के बाहर ये नॉर्थ से साउथ की ओर, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर रहता है फेरों की संख्या, और परिनालिका के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी कि साउथ से नॉर्थ की ओर। ओके, अंदर तो साउथ से नॉर्थ की ओर और परिनालिका के बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर। ओके बच्चों, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, उत्तर से दक्षिण की ओर, परिनालिका के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर, और परिनालिका के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर। ओके बच्चों, यानी दक्षिण से अंदर प्रवेश करती है, उत्तर से बाहर निकलती है। यह पिछली वर्कशीट में हमने अच्छी तरह पढ़ा है। परिनालिका का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे को चुंबक बनाने में किया जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नरम लोहे को चुंबक किस प्रकार से बनाया जाता है, वो इस प्रकार से बनाया जाता है कि एक नरम लोहे के ऊपर विद्युत रोधी तांबे के तारों को लपेट दिया जाता है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वो लोहा की जो छड़ है वो चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाती है, तो इसे चुंबक बनाया दिया जाता है। अब देखिए किसी विद्युत धारावाही परिनालिका का उपयोग उसके भीतर रखी स्टील की छड़ का चुंबकित करने में किया जाता है। एक छड़ चुंबक है ये, ठीक है।
इसको देखो, ये इस प्रकार से चुंबक बनाई जाती है। इसके चारों तरफ तांबे के तार लपेट दिए, ऐसे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ओके, परिनालिका का उपयोग करके उसके भीतर स्टील की छड़ को चुंबकित करने में किया जाता है, यानी छड़ चुंबक बना दी जाती है, ये छड़ चुंबक बन जाती है। ओके बच्चों, अब देखिए विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में क्या अंतर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए। विद्युत चुंबक ये एक अस्थायी चुंबक होता है, अतः आसानी से चुंबकत्व समाप्त हो सकता है इसका। जैसे विद्युत चुंबक होता है, इसका चुंबकत्व आसानी से समाप्त हो जाता है। जैसे विद्युत धारा को बंद किया और इसका चुंबकत्व खत्म होता चला जाता है। स्थायी चुंबक का चुंबकत्व समाप्त नहीं किया जा सकता। इसकी शक्ति बदली जा सकती है। विद्युत चुंबक की शक्ति को कम ज़्यादा किया जा सकता है। विद्युत धारा प्रभावित करेंगे तो कम, और अधिक करेंगे तो अधिक। इसकी शक्ति निश्चित होती है। जो स्थायी चुंबक होता है उसकी शक्ति निश्चित होती है। ध्रुवता, इसकी पोलरता ध्रुवीयता बदली जा सकती है। इसकी ध्रुवीयता नहीं बदली जा सकती। जो फिक्स है इसकी ध्रुवता उतनी ही रहेगी, या नॉर्थ है तो नॉर्थ और साउथ है तो साउथ। इसका चेंज किया जा सकता है, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा को बदल के हम इसकी पोलरता ध्रुवीयता को बदल सकते हैं। विद्युत चुंबक को विद्युत चुंबक प्राय अधिक शक्तिशाली होते हैं, ये अधिक शक्तिशाली होते हैं, और ये जो स्थायी और प्राकृतिक चुंबक है वो कम शक्तिशाली होते हैं, कमजोर चुंबक होते हैं। ठीक है बच्चों, ये दोनों में अंतर है, स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में। अब देखो आपके पास आ जाता है विद्युत धारावाही वर्ताकार पास के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। वर्ताकार पास के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल आपके पास में आपकी वर्कशीट में है, और आप इसको समझिए। वर्कशीट हल करते समय थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप जब ही कुछ कर पाएंगे। देखो, विद्युत धारावाही वर्ताकार पास के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक, ये देखो आपका पहला क्वेश्चन यहां से यहां तक है। ओके, चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक में प्रभावित होने वाली धारा करती है, चालक की दूरी करती है, कुंडली के फेरों की संख्या करती है। ये इसके है, कुंडली के फेरों की संख्या, चालक की दूरी और चालक में प्रभावित होने वाली धारा, ये तीनों इसके प्रभावित करने वाले कारक है। ओके बच्चों, अब इसके बाद में हम आ जाते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, मेज के तल में पड़े तार के वर्ताकार पास का विचार कीजिए। मान लीजिए इस पास में दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करने के पास के भीतर व बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। अब देखिए बच्चों, इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं और उससे समझाता हूं आपको। आ जाइए मेरे साथ में। एक मिनट बच्चों, देखो ये है आपका डायग्राम, समझिए, ध्यान पूर्वक समझिए ना इसे। देखो, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, जो आपके काम भी आएगा। देखो, इसको मैं बड़ा कर देता हूं थोड़ा। यदि मेज के तल में तार का वर्ताकार पास, यहां पर देखो, यह अब देखो वर्ताकार पास पड़ा है और इसमें दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत ऊपर से नीचे की तरफ होगी। आपको पता है, हमने इसके बारे में अच्छी तरह पढ़ा है, ये आपको मैं बता देता हूँ। इस प्रकार से आपने दक्षिण हस्त का नियम पढ़ा है, इस प्रकार से कि यह हमारे इस प्रकार से अंगुलियाँ रहती है, यह अंगूठा रहता है, और इस प्रकार से हम इस पकड़ते हैं। तो ये आपको पता है, दक्षिणावर्त हस्त के नियम में अंगूठा जो है वो विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है, और अंगुलियाँ किसकी दिशा को दर्शा रही थी, यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को दर्शा रही थी। ओके बच्चों, तो यही इसमें है। देखिए, पास के बाहर विद्युत क्षेत्र की दिशा पास के लंबवत नीचे की ओर होगी, तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होगी इस प्रकार से।
ये तो आपको पता है, ये तो आपका अंगूठे की दिशा हो गई, ये आपका अंगूठा हो गया, ये आपकी अंगुलियां हो गई ना दक्षिणाहस्त में। तो दक्षिणाहस्त में यानी कि चुंबक का बल, चुंबक के बल रेखाएं इसके चारों तरफ घूमेगी और उसके लंबवत चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा प्रभावित होगी। तो मेज पे नीचे की तरफ विद्युत धारा प्रभावित होगी और उसके चारों तरफ दक्षिणावर्त चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी। ओके बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ये। ओके, ये आपका कंप्लीट होता है। देखो ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। आपके सबके समझ में आ गया होगा क्योंकि ये मेज पे ये पड़ी हुई है और इस पर ये विद्युत धारा लगाया हुआ है और ये इस प्रकार से दक्षिणावर्त इसमें चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ओके बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए हमारी वर्कशीट पर। देखो ये हमारी वर्कशीट है। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए आप, विद्युत चुंबक क्या है, ये कैसे बनाया जा सकता है। अब आपको पता है विद्युत चुंबक क्या है, कैसे बनाया जा सकता है। इस प्रकार से बनाया जा सकता है। परिनालिका के यानी कि एक छड़ चुंबक ले लेते हैं जो नरम लोहे की भी हो सकती है जिस प्रकार से ये, और उसके चारों तरफ विद्युत रोधित तांबे के तारों को लपेट कर उसमें जब विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो चुंबक की तरह व्यवहार करता है। तो इस दोनों का आंसर ही इसी में है। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है दोनों में। इस प्रकार से हम विद्युत चुंबक बना सकते हैं। ये कैसे बनाया जा सकता है। विद्युत चुंबक क्या होती है, विद्युत चुंबक क्या होती है कि एक परिनालिका जिसमें नरम लोहा भी हो सकता है, स्टील भी हो सकता है, उसके चारों तरफ विद्युत रोधी तांबे के तार लपेट दिए जाते हैं और जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो विद्युत चुंबक वो एक बन जाती है और वो चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाती है। इसे ही विद्युत चुंबक कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चौथा क्वेश्चन है, परिनालिका क्या है। परिनालिका में एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होता है। देखो वेरी गुड, परिनालिका क्या है। अब आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये रहा आपका परिनालिका। आपका फोर्थ क्वेश्चन यहाँ से है, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक जैसा होता है। ओके बच्चों, परिनालिका में एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होता है। देखो ये रहा, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान, अंदर परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान व समांतर रेखाओं द्वारा दर्शाया जा सकता है। देखो ये दर्शाया एक समान है ना परिनालिका के अंदर तो इसको परिनालिका के अंदर पाया जाता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, परिनालिका के अंदर पाया जाता है। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद में आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपका पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट। विद्युत चुंबक यह अस्थायी चुंबक होता है। स्थायी चुंबक आसानी से चुंबकत्व समाप्त नहीं किया जा सकता, अतः इस विद्युत चुंबक का चुंबकत्व आसानी से समाप्त किया जा सकता है। जैसे विद्युत धारा बंद कर दी जाती है तो धीरे धीरे उसका चुंबकत्व कम हो जाता है। इसकी शक्ति बदली जा सकती है, इसकी शक्ति बदली नहीं जा सकती। विद्युत चुंबक की तो शक्ति बदली जा सकती है क्योंकि विद्युत धारा की मात्रा बढ़ा के उसे बदला जा सकता है, पर स्थायी चुंबक को नहीं बदला जा सकता। ध्रुवता बदली जा सकती है क्योंकि विद्युत धारा की दिशा चेंज करके इसकी ध्रुवता बदल सकते हैं, इसकी ध्रुवता नहीं बदल सकते। प्राय अधिक शक्तिशाली होते हैं ये कौन से विद्युत चुंबक, ये प्राय कमजोर होते हैं। जो प्राकृतिक रूप से होते हैं उतने ही होते हैं, ये कमजोर होते हैं। ठीक है, ये पांचवा क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है।
दोस्तों इस प्रकार से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। मैं आशा करता हूँ आप सभी के वर्कशीट कंप्लीट रूप से समझ में आ गई होगी। आप मेरे साथ बने रहने के लिए आपको धन्यवाद।